नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि iOS 26 पर एप्पल वॉलेट में लॉयल्टी कार्ड्स कैसे जोड़ें। और लॉयल्टी कार्ड्स जोड़ने के लिए यह वास्तव में एकीकृत नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके दिखाऊंगा और उनमें से कुछ केवल कभी कभी ही उपलब्ध होंगे, लेकिन दूसरा तरीका हर लॉयल्टी कार्ड के लिए उपलब्ध रहेगा। तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी उपयोगी है। चलिए वॉलेट पर चलते हैं। आप वॉलेट में देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन बंद करने जा रहा हूं। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं ठीक है, मुझे शायद पहले फेस आईडी या पासकोड सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं ये करने जा रहा हूं ताकि मैं वास्तव में कर सकूं। ठीक है, मैं बस पासकोड सेट करने जा रहा हूं क्योंकि इसके बिना शायद मैं वॉलेट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊंगा। और अब जब ये सेट हो गया है, अगर मैं प्लस पर जाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ लॉयल्टी कार्ड्स जैसा कुछ भी नहीं है, जबकि गूगल वॉलेट में ऐसा होता है। तो इसे करने के लिए आप कर सकते हैं अगर कोई विशेष ऐप इसे सपोर्ट करता है, जैसे उदाहरण के लिए IKEA फैमिली कार्ड। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा जब मैं वेबसाइट पर IKEA फैमिली में लॉगिन कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं लॉगिन हो गया हूं और मुझे पता है कि ये अभी पोलिश में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरे पास मेरा IKEA फैमिली कार्ड है और जब मैं इस मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करूंगा तो मैं ये कैमरे के बाहर करूंगा ताकि मैं आपको अपना IKEA कार्ड नंबर ना दिखाऊं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बटन है, एड टू एप्पल वॉलेट। मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर यह मुझे ये स्क्रीन दिखाएगा जिससे मैं आसानी से IKEA फैमिली कार्ड जोड़ सकता हूं। और अब ये जोड़ दिया गया है। जैसे ही मैं पावर बटन को डबल क्लिक करता हूं, मुझे लगता है, हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं क्योंकि मैंने कोई पेमेंट कार्ड नहीं जोड़ा है। नहीं साई, ये बिना पेमेंट कार्ड जोड़े काम नहीं करेगा। तो अगर आपके फ़ोन में एप्पल वॉलेट में कोई पेमेंट कार्ड है तो साइड बटन को डबल प्रेस करने पर आपको पेमेंट कार्ड दिखेगा, लेकिन ये आपको नीचे वाले विकल्प पर क्लिक करने की भी अनुमति देगा और आप उदाहरण के लिए IKEA फैमिली खोल सकते हैं, है ना। अगर आपके पास पेमेंट कार्ड नहीं है तो वॉलेट में जाए और आपको कार्ड यहीं दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके उसे स्कैन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो लॉयल्टी कार्ड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वह इसे सपोर्ट नहीं करता, या आपके पास केवल फिजिकल कार्ड है और कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। तो बस एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लें जो यह सुविधा देता हो, और इसका नाम स्टोकार्ड होगा, है ना। मुझे सच में नहीं पता कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ये स्टोकार्ड है, स्टोकार्ड। हाँ, आइए कृपया थोड़ा सा रुकते हैं जब तक ये डाउनलोड पूरी तरह से हो जाता है। अब इसे खोलें। ठीक है, तो दरअसल मुझे ये वास्तव में बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्टोकार्ड अब क्लारना ऐप में जा रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बजाय मैं क्लारना को ही डाउनलोड करने जा रहा हूँ ताकि मैं उसी सुविधा का लाभ उठा सकूँ। आइए इसे कैंसिल कर दें। ठीक है, चलिए ऐप स्टोर पर चलते हैं। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस इसकी जगह क्लारना ढूंढ लें। चलो इसे हासिल करते हैं। साथ ही क्लारना ऐप आपको आपकी शॉपिंग के लिए भुगतान करने की सुविधा भी देता है, लेकिन जैसे कि उदाहरण के लिए 30 दिनों में, या फिर असल में कभी कभी उससे भी कम समय में। और ये सब कुछ बहुत ही आसान और सुविधाजनक तरीके से होता है। तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, क्लारना उसके लिए भुगतान करेगा।
फिर आप 30 दिनों के भीतर क्लार्ना को पैसे वापस कर देते हैं, यानी आपको खरीदारी के तुरंत बाद भुगतान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको 1 महीने का समय मिलता है। लेकिन यह प्रक्रिया आज के विषय का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो अब मुझे बस अपने अकाउंट से ऐप स्टोर में साइन इन करना है ताकि मैं इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकूं। और आप ओपन पे क्लिक करें। फिर मैं बस सब कुछ अनुमति देने जा रहा हूँ। मैं अनुमति देने जा रहा हूँ। फिर अपना क्षेत्र चुनें, क्योंकि यह आपको आपके क्षेत्र से संबंधित सारी चीजें दिखाएगा, तो सही क्षेत्र चुनें। मुझे लगता है कि यह मुझसे जैसे क्लार्ना लॉगिन मांगता है। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि है, तो मैं एक खाता बनाने जा रहा हूँ। हम हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वह कोड दर्ज करें जो अभी मेरे फ़ोन नंबर पर भेजा गया था। ठीक है, तो मैंने क्लार्ना खाते में लॉगिन कर लिया है, क्लार्ना ऐप में। और मुझे पता है कि ये अभी पोलिश में है, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र पर आधारित है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लॉयल्टी कार्ड्स हैं जो क्षेत्र के आधार पर हैं। तो ये सिर्फ उस क्षेत्र से संबंधित हैं जिसमें आप स्थित हैं। मैं कुछ भी चुनने वाला हूँ, जैसे भी हो। फिर आप या तो फिजिकल कार्ड से कोड स्कैन कर सकते हैं या उसका नंबर मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। आइए कुछ भी जोड़ते हैं। यह कहता है कि उसने कार्ड नंबर को पहचान नहीं पाया और वह उस लॉयल्टी कार्ड टाइप के लिए मानक फॉर्मेट से मेल नहीं खाता, लेकिन मैं फिर भी इसे सेव करने वाला हूँ। मैं बस कुछ रैंडम कर रहा हूँ, है ना? और आप देख सकते हैं ये यहाँ जोड़ दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप इसे एप्पल वॉलेट में जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वह करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मैं इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप इसे जोड़ सकते हैं, दुर्भाग्यवश। लेकिन कम से कम आपके पास ये एक ऐप में है, तो यही तरीका है जो मैं ढूंढ पाया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो में मिलते हैं।